शहर में एक बार फिर शिक्षा जगत शर्मसार हो गया। जी हाँ, एक ऐसी घटना सामने आई जो अभी चल रहा है, हमारा अभियान हमर मान हमर अभियान, बेटियां जो है हमर अभिमान है, वो अभियान को एक आईना दिखाती एक ऐसी घटना जो आज हमारे शहर में हुई। शांति नगर का सेंट जेवियर स्कूल है और वहाँ पर लगातार 3 महीने से छात्राएं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही, मानसिक भी नहीं शारीरिक रूप से यूँ कहें कि एक तरीके से वो इतनी डरी सहमी हुई थी। और आज जा कर के उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। चुप्पी भी इसलिए कि उनकी जो हद है सहन करने की, वो अब पार हो चुकी थी। वहाँ के प्रिंसिपल उन्हें लगातार अपने चैम्बर में बुलाते, उनके साथ गलत हरकत करते थे और यहाँ तक कि उन्हें घर में आने का ऑफ़र भी करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चियाँ अपनी शिकायत करें तो करें किससे? जब वो अपने टीचर्स के पास पहुंची तो टीचर्स ने उन्हें चुप रहने को कह दिया। और यह बात जब पेरेंट्स तक पहुंची और पेरेंट्स के बाद धीरे धीरे यह बात जब हिंदू जागरण मंच के तक पहुंची, तब उन युवाओं ने एक कदम उठाया और उन बच्चियों को ऐसा हौसला दिया कि किसी तरीके से वो थाने पहुंचे। हम सुपेला थाने में खड़े हैं और यहाँ पर बच्चियों के अंदर बयान चल रहा है। टीआई ने शिकायत लेने के बाद तत्काल एफआईआर किया है। एफआईआर होने के बाद में प्रिंसिपल को भी यहाँ पे ले आया गया है, उनकी हिरासत में उसे ले लिया गया है। और हम आपको जो लगातार है इसके अपडेट्स दे भी रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा मंच से जो है जिला उपाध्यक्ष हैं मुकेश अग्रवाल जी, पार्षद भी है वार्ड 2 से। मुकेश जी, बताएंगे पूरी घटना क्या थी इसमें? इस सेंट जेवियर स्कूल शांति नगर का मामला है। यहाँ क्लास 8वीं से 12वीं तक की जो बच्चियाँ हैं, इनको प्रिंसिपल द्वारा विगत 3-4 महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा था। और वहाँ की कुछ टीचर स्टाफ भी है जो भी उनके साथ कंटिन्यू उनको सपोर्ट करी थी प्रिंसिपल को। और जब बच्चियाँ अपने पेरेंट्स के पास गई, उनके बताई कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो जब पेरेंट्स स्कूल प्रबंधन से जब शिकायत करने गए तो उनको बोला गया कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए। इस टाइप से चला। बच्चों को ये बोला गया कि आप ना अपने पेरेंट्स को बताएंगे ना ये बात कहीं बताएंगे बाहर में, और अगर आप कहीं बताते हैं और हमें पता चलता है तो आप लोग को टीसी दे दिया जाएगा। ऐसा मतलब उनके ऊपर दबावपूर्वक वातावरण बनाया गया कि वो कहीं बताए ना, और इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो है, आज जैसे हम सुपेला थाने में जो हमारे साथ बच्चे और पेरेंट्स आए, लगभग इनकी संख्या 10 से 15 के बीच में है। हमको उम्मीद है कि ये लगभग 50 के पार संख्या जाएगी। धीरे धीरे और बच्चियों को और पेरेंट्स को हौसला मिलेगा, शायद वो भी आगे आएंगे जिन्होंने हिम्मत अभी तक नहीं की है। और आज की कार्रवाई देख के, और अभी जैसे कि आपने बताया कि प्रिंसिपल को अभी पुलिस द्वारा लेके आया गया है सुपेला थाने में, और सुपेला थाने के टीआई ने बोला कि आज इनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। तो आगे की कार्रवाई अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। आप भी जुड़े हुए इस मामले से, किस तरीके से बच्ची आपके पास पहुंची थी, किस तरीके से आप लोगों को ये मामला पता चला? हम समाज में जिस तरीके से हम काम करते हैं, हिंदू जागरण मंच संगठन से हैं, तो उनके एक पालक हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे विषय आ रही है और हम लोग प्राथमिक रूप से शिकायत कर चुके हैं और कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला। इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम लोग इसके लिए सीधा थाना में जा कर के पूरे बच्चियों और उनके पालकों के साथ जा कर के एफआईआर दर्ज कराया। आकाश ठाकुर, प्रांत अध्यक्ष, युवा वाहिनी। आकाश ठाकुर जी की आपने बात सुनी, और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये शहर में ऐसी पहली घटना नहीं है। एमजीएम स्कूल में एक बड़ी घटना हो चुकी थी, उसके बाद माइलस्टोन में एक बड़ी घटना हुई है, और लगातार यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है। पर कई जगह ये मामले सामने आते हैं, कई जगह मामले सामने नहीं भी आते हैं। लेकिन जो आज एक पहल हुई है उससे हमें लगता है कि ज़रूर मामले सामने। लेकिन सबसे बहुत एक बात यह है कि शिक्षा विभाग में जब ये शिकायत पहुँची थी, सिर्फ पेरेंट्स इसलिए इसमें अपनी मतलब बात नहीं रख पाते, उन्होंने रिसीविंग नहीं ली थी। तो क्या शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो जांच शुरू करें? पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, 354 भी धारा लगी हुई है, और बच्चियों की उम्र चूंकि अलग अलग है तो उस उम्र के हिसाब से लगातार इसमें धाराएं जुड़ती भी जाएंगी। और जो हमारे यहाँ पे थाना प्रभारी हैं दुर्गेश कुमार शर्मा ने जो है आवेदन मिलने के बाद में तत्काल कार्रवाई भी करी है। लेकिन अच्छी बात है। लेकिन हमर मान हमर बेटी हमर मान अभियान जो है गृह विभाग चला रहा है, और मुख्यमंत्री जी इसमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो क्या हमारे शहर में जो है बेटियाँ, क्या इस तरीके से उन्हें न्याय मांगने के लिए आना पड़ेगा कि अगर उसने 2 महीने पहले शिकायत करी है और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला, और जब किसी संगठन के साथ जब वो आते हैं तब उनकी जो है मामला की जो है बात सुनवाई होती है? आवेदन मिलते ही सुपेला पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल छात्राओं का बयान लिया और उनके बयान के आधार पर आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद सुपेला पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और विवेचना के बाद धाराएं और भी बढ़ सकती हैं। थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार शर्मा ने बताया कि उनके पास आवेदन कल रात में ही पहुंचा था। पीड़ितों ने पहले यह आवेदन शिक्षा विभाग को दिया था और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत पहुँचने के बाद उन्हें कार्रवाई की
इसीलिए यह आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल छात्राओं को बुलाकर बयान दर्ज किया है। स्कूल की जो छात्राएं हैं उनकी तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को। उनके माध्यम से हमारे पास शिकायत आई थी। ये जो बच्चियाँ जो हैं बैड टच और गलत हरकतों के संबंध में शिकायत दिए थे। जो शिकायत में जांच उपरांत पे बच्चियों का स्टेटमेंट वगैरह लेने के उपरांत पे मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे आरोपी जो प्रिंसिपल हैं सेंट जेवियर स्कूल के, उनको हिरासत में ले लिया गया है और मुनासिब जो धाराएं हैं उनके तहत में कार्रवाई की जा रही है। जो बच्चे शिकायत आई उनकी अभी मिली है। शिकायत के उपरांत पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर कर लिया गया। एफआईआर के बाद में तत्काल सक्रियता से पुलिस ने काम करते हुए आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। सर जो जांच है सर उसमें कुछ जो कोऑर्डिनेशन है वहाँ से कुछ महिलाओं के भी नाम आ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल है उसको सहयोग। ये जो चीज़ें हैं विवेचना के तथ्य हैं। विवेचना में अगर ऐसी चीज़ें कहीं मिलती हैं कि किसी की कोई संलिप्तता मिलती है, चाहे वो जो भी उसके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बच्चियों के जो फौरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स में बच्चियों ने जो बताया कि जो ये आरोपी प्रिंसिपल हैं ये जो है बच्चियों को गलत तरीके से टच करना, बैड टच जो बोलते हैं, उस तरीके की गलत बातें करना जो अपराध के दायरे में आता है। और बच्चियां चूँकि नाबालिग हैं इसलिए पॉक्सो के तहत भी दंडनीय है। तो ऐसी हरकतों के संबंध में उन्होंने अपना स्टेटमेंट कराया। आवेदन लेने के बाद थाना प्रभारी ने छात्राओं को बुलाया और उनका बयान लिया। बयान लेने के बाद आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर लाया गया और न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट श्री कंचन पर।